आज हम एलएलबी, बीएलएलबी के जो एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न हैं, जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं, वो हम आपको देने चाह रहे हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। इसके जो 28 प्रश्न हैं, वो फर्स्ट पार्ट में दे चुके हैं, जो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक या वीडियो आपको मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट है। तो 29 में जो प्रश्न है वो राजद्रोह होता है। तो राजद्रोह क्या होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि सार्वजनिक सभा में राजद्रोहात्मक काव्य पाठ करना। बी, इस आशय से जनता में पर्ची बांटना की भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लोगों में घृणा पैदा हो, अवमान तथा अप्रीति प्रदीप्त हो। 3 नंबर है, जनता को अपने भाषण द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की अवज्ञा करने के लिए उकसाना, सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करना। तो ये धारा 1 to 4 के अंतर्गत आते हैं कि सरकार के प्रति जो भी विरोध में कार्य करता है वो सरकार विरोधी राजद्रोह में आता है। 30 प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो ये धारा, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है, धारा 141। अब 31 क्वेश्चन है, धारा 146 के अनुसार जब विधि विरुद्ध जमाव द्वारा इसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव का सामान्य उद्देश्य की अग्रसरता में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो उसे बलवा कहा जाता है, और बलवा के दोषी को धारा 147 के अधीन कारावास से या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ऐसे कारावास की अवधि कितने वर्षों तक की होगी? तो इसका ऑप्शन है बी, 2 वर्ष, धारा 147 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में अफरे यानी कि दंगा को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 159 धारा के तहत इसको परिभाषित किया जा सकता है। धारा 159 के अंतर्गत इसे रखा जाता है, इसको यानी दंगा को। एक तांत्रिक एक स्त्री को प्रेत आत्मा से छुटकारा दिलाने के लिए उसे पीटता है, इसके परिणाम स्वरूप उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है। तांत्रिक द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? तो तांत्रिक द्वारा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सदोष मानव वध किया गया है। 34 प्रश्न है, का तथा खा नामक 2 युवतियां आपस में लड़ रही हैं। का ने खा के चेहरे पर ब्लेड की प्रहार किया है, जिसके परिणाम स्वरूप खा के गाल पर स्थायी व क्रूप चिन्हांकित हो गया। का किस अपराध का दोषी है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो धारा 320, 326 के अंतर्गत आता है, खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपाहित कारित करना। 35 प्रश्न है, का ने अपनी 14 वर्षीय पत्नी खा के साथ उसकी सहमति से मैथुन किया। क्या का ने कोई अपराध किया? यदि हाँ, तो कौन सा? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बलात्संग, क्योंकि का की पत्नी खा की आयु से 15 वर्ष से कम थी। क्योंकि का की पत्नी खा की आयु 15 वर्ष से कम थी, यानी कि जो उसकी पत्नी है उसको खा कहा गया है, उसकी आयु 15 वर्ष से कम थी। यह सी धारा 375 के अंतर्गत आता है। अगला है, का कक्षा अध्यापक ने खा नामक कक्षा 9 के विद्यार्थी को उसकी शरारतों के कारण थप्पड़ों और मुक्कों से उसके गालों और कमर पर कई प्रहार किए। क्या का द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है? यदि हाँ, तो कौन सा? तो इसका ऑप्शन ए है, स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहत्या कारित करना। यह धारा 319 और 323 के अंतर्गत आता है। कौन से लीडिंग केस में सदोष मानव वध धारा 299 और हत्या धारा 300 के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, रेक्स बनाम गोविंदा, धारा 299 एवं 300 के अंतर्गत इसको रखा जाता है, रेक्स बनाम गोविंदा। 38वां क्वेश्चन है, कौन से लीडिंग केस में गंभीर और अचानक प्रकोपन धारा 300 के अपवाद एक भारतीय दंड संहिता के संबंध में मार्गदर्शन किया गया था? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, तो धारा 300 अपवाद नंबर 1 किया गया। दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित दंडादेश सहित किया गया है? तो इसका ऑप्शन धारा 304 खा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। जो कोई किसी वर्ष से कम आयु के से शिशु इस आशय से अपहरण करेगा कि किसी शिशु के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, तो वह धारा 369 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा।
तो कितने साल का दंड होगा इनका? इसका भी उत्तर सही है, 10 साल का दंड होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं या अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका भी उत्तर सही है, 511 धाराएं और 23 अध्याय ये विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती? तो यह है जम्मू एवं कश्मीर, यानी ऑप्शन इसका सी, धारा नंबर 1 में लागू नहीं होती। 43 भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार करने वाला व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये लॉर्ड मैकाले थे, ये ऑप्शन इसका सही जो प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। अपराध में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो अपराध में आशा भी होता है, तैयार भी होती है, प्रतिनियम में कारित होना भी होता है, निरुपरीक्षा भी होती है, जो प्रस्तावनाओं के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान भारतीय दंड संहिता में कौन सी तारीख से लागू किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1 जनवरी 1862, धारा नंबर 1। यदि किसी भारतीय नागरिक द्वारा भारत के बाहर और परे संयुक्त राज्य अमेरिका में हत्या का अपराध किया जाता है तो उसका विचारण किस न्यायालय में किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ये सही है, भारत, धारा नंबर 3 के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता के अनुसार व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित है, इसमें डी सम्मिलित है, यानी कंपनी भी, संघ भी, व्यक्तियों के नेता है, ये धारा 11 के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति लोक सेवा की परिधि में नहीं आते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, विधायक, ये धारा 21 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित व्यक्ति लोक सेवा की परिधि में आते हैं, तो ये धारा 21 है, डी इसका सही है, न्यायाधीश, ये लोक सेवा की परिधि में आते हैं, धारा 21 के अंतर्गत।